जय श्री राम। तो सनातन पत्रकार के इस एपिसोड में आज हम लोग भगवत गीता के सारे बेसिक्स कवर कर लेंगे। अब बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूं तो भगवत गीता को जानने से पहले आपको 2-3 चीज़ें क्लियर करनी होगी। कैसे? भगवत गीता शब्द का ही मीनिंग क्या है? ये जो टाइटल है भगवत गीता, इसका मीनिंग क्या है? अब इसका मीनिंग है भगवान के द्वारा गाया गया गीत। ये होता है भगवत मतलब भगवान और गीता अर्थात गीत, तो भगवान के द्वारा गाया गया गीत, ये होता है भगवत गीता का मीनिंग वर्ड का। अब भगवत गीता कब और किसने बोली है? भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने बोली है अर्जुन को। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर, महाभारत युद्ध से बिल्कुल पहले। और भगवत गीता कब बोली गई थी? तो हम अगर जो जॉर्जियन कैलेंडर है उसके अनुसार देखें तो दिसंबर जहाँ से उन्होंने वर्ड छापा है हमारे दिसंबर से, तो दिसंबर महीने में आती है गीता जयंती। और अगर हम हिंदू कैलेंडर के अनुसार देखें, सनातन वैदिक कैलेंडर के अनुसार, तो वो आता है मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसको हम लोग मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इसी दिन भगवत गीता बोली गई थी, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोली थी। तो ये सारे बेसिक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब भगवत गीता किस ग्रंथ का पार्ट है? भगवत गीता महाभारत ग्रंथ का पार्ट है। महाभारत में कहाँ मिलता है ये हमको? भगवत गीता एक इंडिविजुअल अपने आप में कोई ग्रंथ नहीं है, वो महाभारत ग्रंथ से लिया गया है। महाभारत ग्रंथ में 18 पर्व हैं। हाँ, इसमें भी 18 पर्व हैं और भगवत गीता में भी 18 अध्याय हैं। ध्यान रखना, पर्व डिफरेंट होता है। पर्व मतलब कहीं चैप्टर्स का समूह होता है, चैप्टर्स नहीं होते हैं, अध्याय नहीं होते हैं पर्व मतलब। ठीक, जैसे भागवतम में स्कंद होते हैं, 12 स्कंद है श्रीमद् भागवतम में, वैसे ही भगवत गीता में 18 अध्याय और महाभारत में 18 पर्व हैं। उन्हीं 18 पर्व में से 6 नंबर का जो पर्व है महाभारत में, वो है भीष्म पर्व, और इसी भीष्म पर्व का पार्ट है भगवत गीता। क्लियर हुआ आप लोगों को ये कि भगवत गीता कौन से ग्रंथ का पार्ट है और उसमें भी कहाँ पर आता है? महाभारत का 6 नंबर का भीष्म पर्व, उसका पार्ट है भगवत गीता। ये बेसिक्स के बाद अब हम जानेंगे कि भगवत गीता में किसने कितने श्लोक बोले हैं। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोक बोले। उसके बाद अर्जुन ने कितने बोले? 84। उसके बाद संजय ने 41 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक बोला है। अब हम लोग जानेंगे कि भगवत गीता में जो 18 अध्याय हैं, उन 18 अध्यायों का भी डिवीजन किया गया है। उन 18 अध्यायों को बांटा गया है अलग अलग सेक्शंस में। तो भगवत गीता 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला जो आपका पार्ट है वो आता है कर्मयोग, इसमें 6 अध्याय आते हैं। दूसरा जो है वो भक्ति योग है और तीसरा ज्ञान योग है। तो भगवत गीता 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला कर्मयोग, भक्ति योग दूसरा, एंड तीसरा है ज्ञान योग। इन तीनों में 6 चैप्टर्स आते हैं और जो कि हो जाता है 18 अध्याय। ये भगवत गीता के बिल्कुल बहुत सारे बेसिक डिटेल्स थे। ये हर एक सनातनी को, हर एक हिंदू को पता होना चाहिए। अब एक चीज़ और कि भगवत गीता को हम लोग ग्रंथराज या ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ क्यों कहते हैं? तो देखिए यार, इसके लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगी कि सनातन धर्म में शास्त्रों के 2 प्रकार होते हैं। सनातन धर्म में 2 प्रकार के शास्त्र होते हैं। कौन से? सबसे पहला, अगर सनातन धर्म में शास्त्र हम बोलेंगे, शास्त्रों का आधार क्या है? शास्त्र कहाँ से आए? तो हमारे धर्म में शास्त्र कहीं जमीन फाड़कर या आकाश को चीरकर नहीं निकले। ठीक, जो शास्त्र है और वो किसी व्यक्ति ने भी नहीं लिखे हैं। सनातन धर्म जो है इसे हम वैदिक सनातन धर्म कहते हैं। ठीक, ये वेद क्या है? एक्चुअली भगवान की वाणी है। ये भगवान की वाणी है और भगवान ने इसे बोला था, जिसको हम पालन करते हैं, जिसका हम पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न किया गया था कि आखिर हम लोग धर्म पूर्वक कैसे रहें, और ये सृष्टि भगवान की है, तो उन्हीं के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करके हम लोग धर्म पूर्वक रह सकते हैं। और इसी को हम लोग वेद कहते हैं, जो कि भगवान की वाणी है।